हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल फासले एपिसोड 7 का प्रोमो। मेरी बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं इस ड्रामे के मुतालिक। बहुत अच्छी उर्दू बोली मैंने इस वक्त। एनीवेज, एनी और जावियार की लड़ाई झड़ाई नोक झोंक जो है ना, अब वो उस लेवल पे पहुंच गई कि एक दूसरे को ये लोग ना सिर्फ डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बल्कि लिटरली एक दूसरे को जलील और ख्वार कर रहे हैं। और एक अकेले में नहीं कर रहे, पब्लिकली एक दूसरे को जलील और ख्वार कर रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जतियां कर रहे हैं ऑन द लेवल ऑफ कि आप माइंड कर जाए, लाइक लिटरली माइंड कर जाए। इतना इतना इस लड़के ने इस लड़की के साथ जलालत की हुई है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन जावियार जो है वो इस हद तक इस लड़की को दूर रखना चाहता है अपनी जिंदगी से कि वो जब भी सामने आती है या उसका टाकरा उसके साथ होता है, ये कुछ ऐसी ही बात उसके दे के मुंह पे मारता है कि वो लड़की पलट के इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, और वो भी जवाब बाय जवाब दे रही है। जबकि एनी चाहती है कि वो उससे माफी मांग ले अपने पास्ट किए हुए जो काम उसने किए थे कई साल पहले, जो एक दफा कॉलेज में एक वाकया हो गया, मूव ऑन। लेकिन जावियार जो है वो मूव ऑन होने को तैयार नहीं है। वो लड़की को पसंद भी बहुत करता है, लेकिन वो उसको अपनी जिंदगी में शामिल ना होने देना चाहता है ताकि वो दोबारा उसको हर्ट ना कर सके, बिकॉज उसने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाला है। जब जब उसके साथ वो वाकया हुआ था, वो वाकया क्या था आपको मेरे पिछले रिव्यूज में जाकर देखना पड़ेगा। एनीवेज, एनी जो थी वो इसने इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था कि वो इसके ऑफिस में आके खाना डिलीवर ना करे। सीधी बात तो ये है। सो हुआ कुछ नहीं हो कि इसने तो टर्मिनेट कर दिया और उसका चेक वेक भी लिख के दे दिया, उसको फारिग भी कर दिया। एनी साहिबा को सिकंदर जो इसके फादर हैं उन्होंने कुछ ऑर्डर वॉर्डर मंगवाया है इसकी किचन से, और ये उस सिर्फ खाने को डिलीवर करने आई थी इनके ऑफिस, क्योंकि जावियार के फादर ने खाना ऑर्डर किया था। इस बंदे ने उसको ऑफिस में देखा, और ये जो फटा है इसने जो जलील किया उस लड़की को। लाइक तुम अपना ये कैंटीन लेके आ हर जगह खोल के खड़ी हो जाती हो, जब तुम्हें समझ नहीं आती एक बात की तुम्हारा खाना उस अप्स टू आवर स्टैंडर्ड्स नहीं है। लाइक लिटरली जो जलील से जलील बात ये कह सकता था उसके बिजनेस के मुतालिक, उसके मुतालिक और खाने के मुतालिक, इसने उसको पब्लिकली पूरे ऑफिस के सामने जलील किया। एनीवेज, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, बिकॉज ये पहले भी इसको इसी तरह से कह चुका है बातें। तो एनीवेज, एनी बहुत ही माइंड कर जाएगी इस दफा, तो बहुत ही ज्यादा माइंड कर जाएगी। और वो ये सारा छोड़ के इसकी बात, यानी कि सारा सिनेरियोस पहले ही वो बोल चुकी है कि ये किसी का सगा नहीं है, क्योंकि इसकी मदद आदिल ने करने की कोशिश की थी, लेकिन इसने कहा था ये किसी का सगा। एनीवेज, दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ। तो ये जो उसने पब्लिकली उसको जलील किया है ना, दिस इज इट। अब नहीं एनी ने कोशिश भी करनी कि वो कोई इसके साथ समझौता करे। सो लिटरली दैट इज इट। बेइज्जती की एक लेवल पार हो जाएगी अगले हफ्ते में, क्योंकि जावियार तो रुक ही नहीं रहा ना, उसने तो ब्रेक ही नहीं दबा रहा वो लिटरली। दूसरी तरफ ताई जान जो है इनकी जावियार की, सबा जो प्ले कर रही है, उन्होंने सबको खुश करने के लिए खावर, वो जो जिम ओनर हैं, उनको बुला लिया है ताकि उनकी बेटी सिकंदर, जावियार, आदिल सब खुश हो जाएं कि भाई देखो माँ ने कम से कम उस लड़के को घर पे तो बुलाया था जिससे शबी शादी करना चाहती है। अब वो लड़का किसी को पसंद नहीं आया तो क्या ही किया जा सकता है, वो लड़का इस काबिल नहीं था। तो बड़ी बंदी मीठी बनी हुई है और उसको बुलाएगी और उसको जज करने की कोशिश करेगी। ना सिर्फ ताईजान को वो लड़का पसंद नहीं आएगा, बल्कि सिकंदर को और जावियार को तो वो लड़का वैसे ही पसंद नहीं है, क्योंकि वो लड़का लिटरली नजर आ रहा है कि बहुत लालची है, बड़ा चालाक है, और बहुत ही ना टू फेस, दो जिसके चेहरे होते हैं ना, एक किसी को एक बड़ा चाबलूस टाइप का लड़का नजर आ रहा है। तो सबको सब भाप जाएंगे कि ये पैसे के चक्कर में शबी को फंसाया हुआ इसने। शबी के अलावा शबी समझ रही है कि बस सब उसकी पसंद के दुश्मन हुए हैं, सब उसकी मोहब्बत के दुश्मन हुए हैं, ये लड़का सब इसको इसलिए बुरा समझ रहे हैं क्योंकि ये गरीब है। उसने जाविया से कहा कि मेरे मामले से दूर रहो। तो जाविया साहब ने बुरा मान लिया इस बात का। जाविया ने कहा मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम धोखा ना खाओ, और ये सब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी मदद के कहने पे और अपने फादर के कहने पे। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, तुमने जो करना है करो, मुझे तो किसी मदद के लिए बुलाया था और मैं मदद कर रहा हूँ, और दिस इज माई, ये ओपिनियन है कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये है लालची आदमी, लेकिन शबी राजी है नहीं। अगले एपिसोड में मुझे लगता है ये लड़की और खावर इंतहाई कदम उठाएंगे, जब क्योंकि इसको नजर आ जाएगा कि इसकी फैमिली और कोई भी इस शादी के लिए राजी नहीं है, और खावर जो है वो मैनिपुलेट करके शबी को राजी कर लेगा कोर्ट मैरिज करने के लिए। तो डेफिनेटली
नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में या नेक्स्ट 3 जो एपिसोड आएंगे हफ्ते की, उसमें इनकी कोर्ट मैरिज तो पक्की है कि इन शबी ने जाके खावर के साथ कोर्ट मैरिज कर लेगी। दूसरी तरफ आदिल और निदा का रिश्ता भी खतरे में है, तो एनी ने इसको कहा है कि इससे पहले कि निदा की शादी वो जो हमारी फुप्पो हैं वो जावियार से करवा दें, उनके दिमाग में ख्यालात घूम रहे हैं कि इसको उसकी शादी कहीं होनी चाहिए निदा की, तुम अपना रिश्ता भेज दो। जबकि जो आदिल की मदर है, जो कि शबी की भी मदर है, वो बड़ी ही स्टेटस कॉन्शियस है, वो किसी गरीब फैमिली में अपने दोनों बच्चों की शादियां नहीं करना चाहती, ना वो निदा से करना चाहती हैं आदिल की शादी, और ना शबी से करना चाहती है खावर की शादी। सो दैट इज राइट नाउ द सिचुएशन कि ये शादी जो है ना, उन्होंने सोच लिया है कि मैं अपनी बेटी की शादी इस गरीब फक्कड़ आदमी से नहीं करूंगी, अगर ये शादी हुई तो मेरी लाश से गुजर के तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो लिटरली ये वाला मामला तो अगले एपिसोड में कोर्ट मैरिज की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये आराम से शादी खावर की और शबी की होने नहीं वाली। दूसरी तरफ एनी और जो जावियार की जो लड़ाई झगड़ा है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, बिकॉज एनी की बात कहीं और पक्की होने के सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब एनी जो है वो इतनी जलील हो चुकी है जावियार के हाथों, तो वो सोचेगी इसको नीचा दिखाने का यही तरीका है कि आई मूव ऑन और मैं किसी और को पिक कर लूँ अपना एज अ लाइफ पार्टनर। तो ये उसको जख्म पहुंचाने के लिए ना अब ये करेगी किसी और से इंगेजमेंट, ताकि चोट लगे इस बंदे को। एनीवेज कोर्ट मैरिज होगी और एनी की कहीं रिश्ता पक्का हो जाएगा, जावियार से नहीं किसी और से। देखते हैं जावियार का रिएक्शन क्या होता है एनी की शादी जब पक्की होती है। तो ऑल एपिसोड 7, 8, 9 में हम देखेंगे नेक्स्ट वीक ऑफ फासले। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई प्रेडिक्शंस। प्लीज।